नमस्कार, मैं आदित्य सिंह भारत 80 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं इस कोरोना काल में आप सभी सकुशल होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। यूँ तो कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कोरोना को लेकर, कोरोना बढ़ रहा है, कम हो रहा है। वहीं एक दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन को कैसे करवाया जाए। कई हमें मेल मिले भारत 80 न्यूज़ टीम को कि स्पुतनिक अच्छी है, कोविशील्ड अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है। कई मेल मिले, एक हमारे बहुत परम शुभ चिंतक शैलेंद्र जी हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए क्योंकि जनता कई बार भ्रमित हो रही है। कई तरीके के र्यूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि पानी मिला के कोविशील्ड दी जा रही है, लोग रक्त के थक्के जम रहे हैं लगाने के बाद, जो नहीं भी पॉजिटिव हो रहा है वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक रिसर्च करी गई थी और आज हम लोग उसी रिसर्च के साथ आए हैं। 2019 में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, ये दुनिया को पता चली कि इस नाम से भी कोई वायरस है। कई लोग कह रहे थे कि ये चीन की वुहान लैब से निकला। कई तथ्य सामने आ रहे हैं कि चमगादड़ के खाने से ये हुआ। तो सबकी अपनी अलग अलग भ्रांतियाँ थीं, र्यूमर्स थे कुछ, पर कोई पक्के सबूत इसमें नहीं मिल पाए। तो अगर हम ये कहें कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, साजिशन थी कि चीन ने जानबूझ के एक बदला लेने के तर्ज पे इसको किया, एक बायो वॉर की शुरुआत करी, तो सबके अपने अपने मतभेद होंगे। पर आज की अगर हम बात करें भारत की, तो 2020 मार्च में भारत में लॉकडाउन हुआ। कई चरणों में ये लॉकडाउन चला, कुछ में छूट मिली, कुछ में चलाए जा रहे हैं। अभी आंशिक, जैसे अभी हाल में आंशिक कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें तो ये हमारे भले के लिए है। संक्रमण की चैन टूटे, लोग बीमार ना पड़ें, अपनों के पास रहें। वहीं बेवजह फिर भी कुछ लोग बाहर निकलते हैं, तो उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर पे रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अब बात करते हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और भी कई वैक्सीनेशन जिनको पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। दिसंबर 2020 से कई, जैसे कोविड-19 आया, कई लोगों ने रिसर्च करी, वैक्सीनेशन बनानी चालू करी। 2020 दिसंबर से विश्व में वैक्सीनेशन का कार्य स्टार्ट हुआ। जनवरी 2021 से भारत में चालू हुआ। पहले फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स को लगाया गया, फिर उसके बाद 65 प्लस के स्लॉट्स खोले गए। अभी 18 to 44 चल रहा है। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो पहले कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन, अब एक स्पुतनिक आ रही है भारत में। तो इन तीनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम एक रिपोर्ट्स आपसे साझा करना चाहेंगे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से कोविशील्ड की रिसर्च करी गई और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके डोज तैयार कर रहा है। लगभग ये 60 प्लस देशों में भेजी जा चुकी है। कई रिपोर्ट सामने आए हैं जो 80% बता रहे हैं कि ये सक्सेस है, कारगर है ये। अच्छा, कोविड में कोविशील्ड एक वैक्सीन, एक प्रिकॉशन के तौर पे काम करता है कि आप इसको ले रहे हैं तो ये आपके शरीर में एक एंटीबॉडीज डेवलप करेगा कि कोविड का, अगर कोरोना का संक्रमण आप तक पहुंचे भी तो वो उतना प्रभावशाली ना हो जितना अन्य इंसान जो कि वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उन पर होगा। उसकी भी अभी हम बात करेंगे, एक केस स्टडी की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके डोज तैयार कर रहा है। साइरस एस पूनावाला इसके एमडी हैं, चेयरमैन हैं, और अदार पूनावाला जो इसके सीईओ हैं, उनकी ये फार्मास्यूटिकल ग्रुप, पूनावाला ग्रुप में ये तैयार हो रहा है। इसके फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 4 से 8 हफ्तों का अंतर होता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अगर हम 4 हफ्ते के अंदर लेते हैं, जल्दी लेंगे, तो ये उतना प्रभावी नहीं होगा। कुछ ये दावे कर रहे हैं कि 8 हफ्ते इसलिए समय दिया गया क्योंकि भारत में वैक्सीन्स बहुत तेज़ी से लग रही हैं, लोगों को समय मिले इसको लगवाने के लिए। अब बात करते हैं हम कोवैक्सीन की।
कोवैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि ये डेड कोरोना वायरस से बना हुआ है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहली वैक्सीन लगवाई, उसके बाद फिर तो लोगों में एक क्रेज अलग से जाग गया कोवैक्सीन का। तो ये पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक, जिसके एमडी डॉक्टर कृष्णा एम एला है, भारत बायोटेक के ये एमडी हैं और भारत बायोटेक में ये बनाई जा रही है और बाकायदा इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी रिसर्च भी हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आए, हालांकि ये भी कहा गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगभग साथ में बनाई गई थी, लेकिन कोविशील्ड के रिपोर्ट्स आ गए थे और कोवैक्सीन के नहीं आए थे, इसलिए भारत सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी लगाने के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसके रिपोर्ट्स भी 81%, लगभग 81% इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। 81% प्लस ये कारगर है। और अगर हम बात करें स्पुतनिक की, तो मॉस्को के गैमेलिया इंस्टीट्यूट में इसका रिसर्च हुआ, क्योंकि ये एक रशियन, मॉस्को जैसे हम सभी जानते हैं रशिया में है, रशियन वैक्सीन है। और अब तक भारत में जब तक इसकी रिपोर्ट्स नहीं आई थी तब तक भारत ने इसको मंजूरी नहीं दी थी बनाने के लिए, और अभी क्योंकि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं तो भारत ने मंजूरी दी। पहले में लगभग 75 करोड़ डोज के आदेश मिले हैं। भारत की 5 कंपनियों को इसको बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। कहते ये हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के वायरसेस थोड़े से अलग थे, इसमें लाइव कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। लाइव कोरोना वायरस का इस्तेमाल करने पे कई लोग ने ऑब्जेक्शन भी लगाया कि अगर इंसान नहीं भी पॉजिटिव हो रहा है तो आप कोरोना वायरस उसके अंदर डाल रहे हो, वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा। रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये इतना क्षीण होगा कि इंसान का इम्यून सिस्टम इसको आसानी से हरा देगा। अगर बात करें हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, तो इनके दोनों डोज एक ही होते हैं, मतलब जो आपको पहला डोज लगा है वही आपको दूसरा डोज लगेगा। और स्पुतनिक में पहला डोज अलग होता है और दूसरा डोज अलग होता है। रिसर्चर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि ये 91+% कारगर है। अगर हम बात करें आपके स्पुतनिक के ट्रांसपोर्टेशन की, या जहां बाकी अन्य आपकी वैक्सीन्स जो हैं, इसमें कई वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसको -70 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, जो कि गरीब देश हैं। या अगर हम भारत की भी बात करें तो इसको इतने ब्रॉड लेवल पे रखना, 1.25 अरब की आबादी, इतने ब्रॉड लेवल पे रखना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। स्पुतनिक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ठंड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो 2 से 8 डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में ईजी रहेगा। एक मज़ेदार बात जो स्पुतनिक को अलग बनाती है वो ये है कि इसका पहला डोज और दूसरा डोज में जो फासला होता है सिर्फ 21 दिन का होता है। यानी अगर आपने पहला डोज लिया तो 21 दिन में ही आप दूसरा डोज भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी 21 दिन बाद आप दूसरा डोज ले सकते हैं। वहीं कुछ क्वेश्चंस भी आए हमारे पास। एक व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने ये पूछा था कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले हम आपको एक केस स्टडी बता दें, जैसा अभी मैंने शुरुआती वीडियो में बोला था कि अगर कोई इंसान, एक डॉक्टर पल्लव की केस स्टडी है। डॉक्टर पल्लव एक मेडिकल जर्नलिस्ट और बहुत बढ़िया इंसान, हर क्षेत्र में उनको बहुत अच्छी नॉलेज। उन्होंने वैक्सीन्स की दोनों डोज ली और कुछ समय बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गया। डॉक्टर से मिले, कंसल्ट किया, योग्य चिकित्सक ने तुरंत सलाह दी कि आप एडमिट हो जाइए इससे पहले कि संक्रमण और फैले। एडमिट हुए। फिर जब उनका सीटी स्कैन हुआ तो ये बताया गया कि वैक्सीन्स की दोनों डोज लेने के कारण ही उनका जो प्रभाव था वो प्रभाव कम हुआ संक्रमण का। यानी अगर हम बात करें तो अगर कोई सामान्य इंसान, दो इंसानों को लें जो सामान्यता हर चीज़ में सिमिलर हैं, अगर एक व्यक्ति जो वैक्सीन की डोज नहीं ले रहा है
अगर वो कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके में संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा होगा, उसको वेंटिलेटर जल्दी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वेंटिलेटर की उसको। और अगर कोई व्यक्ति जिसने दोनों डोज ले लिए हैं वो अगर संक्रमित होता है तो उसका जो रिकवरी रेशियो होगा वो अच्छा होगा, उसके में संक्रमण इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो डॉक्टर पल्लव की एक केस स्टडी थी, डॉक्टर्स ने भी बोला कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली, इसी वजह से आप इतनी जल्दी रिकवर भी हो गए, नहीं आपकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती थी। बात करें सवाल की, तो कई सवाल हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, जैसे कि अदिति सिंह हैं, उन्होंने पूछा कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली होते हैं वो ये है कि थकान होती है, थोड़ा सा बुखार आता है, नौजिया आप फील करते हैं, हेडेक होता है, ये सभी सामान्यतः लक्षण हैं। अगर इस तरीके से आप किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं या इस तरीके की भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, शिकायतें मिल रही हैं आपको, तो आप एक योग्य चिकित्सक से इसका परामर्श लें और वो जो आपको सलाह या दवाई देगा वो कारगर रहेगी। वहीं कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि अगर वैक्सीन की हम फर्स्ट डोज लेते हैं, उसके बाद सेकेंड डोज अगर हमको लेनी है तो क्या हम सेकेंड डोज में कुछ डिले कर सकते हैं। तो देखिए, जो रिपोर्ट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिपोर्ट्स कई हैं, एक अनुमानित समय होता है उनका, उस समय में आप लें तो वो बेहतर आपको रिजल्ट देगी। अगर हम बात करें डेटास की, एक हमारे व्यूअर्स ने हमसे ये पूछा कि सर कुछ डेटा बताइए कितने लोगों को अब तक लग चुका है। तो पूरे विश्व में 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वहीं भारत में 18 करोड़ लोग हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की तो 274 मिलियन, यूके 57 मिलियन, ब्राज़ील 53 अप्रॉक्स मिलियन, जर्मनी अप्रॉक्स 40 मिलियन, ये सभी रिपोर्ट्स अप्रॉक्स में हैं। और देखिए, अगर हम बात करें तीनों वैक्सीन्स में, तो तीनों वैक्सीन्स निस्संदेह बहुत अच्छी हैं। अगर एक अलग से ये कहा गया कि कोवैक्सीन कई म्यूटेंट पे भी काम करती है, एक रिसर्च में ये भी सामने आया, स्पुतनिक में भी आया। तो भारत 80 न्यूज़ की टीम अगर आपको ये सलाह दे तो यही देगी कि अगर आपको वैक्सीन्स लगवानी है तो जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है आप वो लगवाइए, क्योंकि तीनों वैक्सीन्स निसंदेह बहुत अच्छी हैं और बहुत बेहतर है। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 80%, 90% सभी जा रही हैं तीनों की। और स्पुतनिक और कोवैक्सीन में एक प्लस पॉइंट आपको कोवैक्सीन में ये भी मिलेगा कि ये म्यूटेंट्स पे भी काम करती है। तो वैक्सीन्स आप चाहे कोई भी लगवाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवाइएगा, ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। और एक निवेदन ये भी है कि अगर आप वैक्सीन लगवा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढिलाई करें, बिना मास्क के बाहर जाएं, बेवजह बाहर घूमें। आपको अपने साथ साथ, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप इनकेस पॉजिटिव होते भी हैं तो रिकवरी रेट की चांसेस ज़्यादा हैं, पर उनका क्या जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई हैं। तो आपके साथ कई और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप वैक्सीन लगवाते भी हैं तो भी ढिलाई ना करिए, संक्रमण को रोकने के लिए जो भी सरकार कवायद कर रही है उसमें उसका पूरा समर्थन करिए। और इसी सोच के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। कैमरामैन तनिष्क शर्मा के साथ आदित्य सिंह, भारत 80 न्यूज़।